तो जितना भी ये 3 से 4 एकड़ का नेचुरल फार्मिंग का फार्म है मनोज जी का, इन्होंने अपने भाई, छोटे भाई के नाम पर इसको शुरू किया हुआ है। उसकी भी एक अलग कहानी है, कभी बैठो मनोज जी के पास सुनना उसको भी। तो ये पूरे के पूरे नेचुरल फार्मिंग जो फार्म है, यहाँ आपको हर प्रकार की जितनी भी मसाले वाली सब्जियां हैं जो हमारे डेली घर में यूज होती है, हमारी रसोई में यूज होती है, हमारी माताएं बहनें यूज करती है, वो सब मिलेंगे आपको। जितना हम डेली खान पान जो भी खा रहे हैं, जो प्रोडक्ट हैं वहां के लिए, वो सब आपको यहाँ पर तैयार मिलेंगे। तो मनोज जी ने एक जो बीड़ा उठाया है कि हम अपने स्वास्थ्य को तो स्वस्थ रखेंगे, साथ में अपने आसपास गांव गुआंढ, अपने जिला, अपने हरियाणा, अपने प्रदेश, अपने देश के जितने भी मानव जाति है जो हमारी, सबके स्वास्थ्य है कि हम कहीं ना कहीं, अगर ज्यादा नहीं तो कुछ को, अगर हम 10 व्यक्तियों के जीवन को भी हम स्वस्थ रख पाए तो वो भी बहुत बड़ी बात आज के टाइम में। तो जो प्राकृतिक खेती के तहत मनोज जी ने शुरुआत की है, एक मॉडल ही कहेंगे हम डिस्ट्रिक्ट कैथल के अंदर। ऐसा मॉडल मैंने तो नहीं देखा अपने जीवन में, आप लोगों ने देखा है, कहीं नहीं देखा वो अलग बात है। पहली बार मैं ऐसा मॉडल देख रहा हूँ प्राकृतिक खेती का, जो मनोज जी ने तैयार किया है। यहाँ पर अपने प्रोडक्ट खुद की यूनिट लगा रखी है, प्रोसेसिंग यूनिट लगा रखी है, यहीं पर प्रोसेस करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्केट में आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। जो आप धान गेहूं खा रहे हो, हम ये कहते हैं कि आप ज्यादा नहीं, कम से कम अगर आप 1 एकड़ के भी जमींदार हो, 2 एकड़ के जमींदार हो, 5 एकड़ के जमींदार हो, जितने परिवार में सदस्य हैं, तो अपने लिए आप 2 कनाल में, 4 कनाल में या 1 एकड़ के अंदर आप अलग से उसको रख ले, बिल्कुल ही प्राकृतिक खेती के लिए। उसमें कोई भी आप पेस्टिसाइड यूज ना करें, कोई इंसेक्टिसाइड यूज ना करें, किसी प्रकार की उसमें खाद ना डालें। जो प्राकृतिक खेती के खाद्य हैं, जैसे जीवामृत हो गया हमारा, गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से तैयार किया जाता है, घन जीवामृत हो गया हमारा। तो इंसेक्टिसाइड जो हम कहते हैं, कोई कीड़ा आ गया, कोई बीमारी आ गया, फंगीसाइड आ गई, लस्सी का छिड़काव करते हैं, लस्सी को छड़ा करके आप 1 हफ्ते के बाद उसका छिड़काव करते हैं। इंसेक्टिसाइड के आप 10 पर्णियर, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, आप इनका प्रयोग, ये सारी चीजें कैसी होंगी, आपने ध्यान से अगर देखे हो, जितने भी पेड़ लगा रखे हैं यहाँ पर मनोज जी ने, वो सारे के सारे पेड़ हैं, उनका जो अर्क है पत्तों का, वो सारा 10 पर्णी अर्क में, नीमास्त्र में, ब्रह्मास्त्र में, इनमें यूज होगा। वो हमारे वायुमंडल को तो शुद्ध रख ही रहे हैं साथ के साथ, लेकिन जो उनके पत्ते हैं, जो उनकी छाल है, जो उनकी लकड़ियां हैं, उनका जो अर्क है वो हमारी प्राकृतिक खेती में काम आता है। आपने देखा होगा फसलें कैसी खड़ी है यहाँ पर, मिर्ची ऐसी खड़ी है जैसे बरसीम हो, कितनी बड़ी बड़ी। हल्दी की हाइट आपने चेक की होगी, जो लहसुन है, ये लहसुन आप 2 मंथ बाद देखना इसकी हाइट कहां जाएगी, और इसके नीचे जो गांठ बनेगी लहसुन की, वो कैसी होगी। तो ये कैसे, आपने इस मिट्टी को देखा हो अगर ध्यान से, तो सारी मिट्टी ऐसे है जैसे कि आप नाखूनों से उसको खरोद लोगे तब भी पाट जाएगी वो, आपको किसी हल की जरूरत नहीं होगी। वो कैसे हो रखी है, कैचुए की वजह से। इस मिट्टी में अगर बारिश का पानी भी आ गया तो वो मुश्किल से 1-8 घंटा रुकेगा, क्योंकि जितने भी सुराख है, जो कैचुआ है वो क्या करता है, वो सुराखें बनाता है जमीन के अंदर। एक सुराख से जाएगा, दूसरे से निकलेगा, 15-20 फीट नीचे जाएगा, 15-20 फीट फिर अलग सुराख से ऊपर आएगा। तो ऐसे पूरी जमीन है उसने छेद बगाई है बिल्कुल ही, तो पानी रुकेगा कहां से। उन छेदों के जरिए वाटर है वो रिचार्ज होगा, जमीन के अंदर जाएगा, फिर हम जो ट्यूबवेल के जरिए पानी लेते हैं वही पानी वापस आता है। आपने मनोज जी का तालाब देखा होगा जो पोंड बना रखा है, इन्होंने कच्चा रखा है। कई किसान ये भी सुझाव दे रहे थे कि इसका पक्का क्यों नहीं किया, ये इसमें आपने पॉलिथीन क्यों नहीं बिछाया। तो जैसा मुझे पता लग पाया, डॉक्टर सतबीर जी ने बताया कि इसके दोनों पर्पज से रखा है उसने ये तालाब। जब पानी की जरूरत होगी इसमें स्टोर करेगा, पानी ज्यादा हो गया, कई बार बरसात अगर ज्यादा आ गई, ज्यादा मात्रा में आ गई, तो वेजिटेबल के लिए ज्यादा पानी सुरक्षित नहीं है, तो उस पानी को, जितना भी ज्यादा पानी खेत के अंदर होगा, उस सारे पानी को इस तालाब के अंदर डाल देते हैं, और फिर वाटर रिचार्ज के जरिए वो पानी, जमीन है वो मिट्टी हमारी, वो पानी पी करके उस सारे पानी को नीचे रिचार्ज के रूप में ले लेती है। तो इस तरीके से ये मॉडल तैयार किया हुआ है। तो आप सबने बड़े ध्यान से इस फार्म की विजिट की है। अगर किसी किसान भाई ने नहीं की हो तो कार्यक्रम के बाद भी इसकी विजिट कर सकता है। बड़े ध्यान से आपने देख के जाना है, आप वीडियो बना के लेके जाएं, अपने आसपास के लोगों को भी सिखाएं कि ऐसा ऐसा मॉडल हमने मनोज करोड़ा जो अशोक नेचुरल फार्म है वहां पर चेक किया है।
तो इसी कड़ी में हमारे बीच में किसान सचिन कुमार करनाल से मौजूद हैं, तो मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा जो उनके प्राकृतिक खेती के अनुभव हैं। हमारे बीच में कई किसान हैं, मनोज जी हो गए, मनवीर जी हो गए,